सीयूटी का एग्जाम एक स्कैम है क्या? एनटीए ने मुनाफा बनाने के लिए सिर्फ ये एग्जाम कंडक्ट करवाया? आज तक स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिल पाया और जिन यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया उन्हीं यूनिवर्सिटीज की सीट नहीं भर रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट टाइम भी सीट खाली रह गई थी जब सीयूटी का एग्जाम आया था 2022 के अंदर। 2023 के अंदर भी 7000 के आसपास सीटें खाली रह गई। अब इस साल यूनिवर्सिटीज ने जब ये बात रखी कि भैया हमारी सीटें खाली रह रही है, आप तो एग्जाम का जो है रिजल्ट लेट देते हो, हमारा एकेडमिक कैलेंडर पीछे चला जाता है, स्टूडेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भाग जाता है, लेकिन हमारी जो सीटें वो खाली रह जाती है। आप लोगों की जेब गर्म हो रही है लेकिन यूनिवर्सिटी के पास पैसे नहीं आ पा रहे हैं। इस चीज के ऊपर यूजीसी चेयरमैन ने एक टिप्पणी करी है और ये कह सकते हैं कि भैया यूनिवर्सिटीज को हेल्प करने के लिए बोला कि भैया तुम्हें सीट भरनी है तो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवा लो। तो आज हम समझेंगे कि किस तरीके से सीयूटी के एग्जाम ने एक स्टूडेंट की लाइफ को इम्पैक्ट करा है, कॉलेजेस में एडमिशन लेने का सपना बना दिया है, और जो स्टूडेंट एक एवरेज स्टूडेंट है उसको ये भी बता दिया कि भैया तू एवरेज ही रहेगा, तू लास्ट तक ट्राई कर ले, एंट्रेंस एग्जाम देके तेरे को तो एडमिशन नहीं मिलने वाला। चाहे तू एंट्रेंस एग्जाम सही हो चाहे तू मेरिट सही हो, तेरे को एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि एडमिशन के प्रोसेस को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। तो हम आज इस बारे में बात करेंगे कि सीयूटी का एग्जाम कैसे स्टूडेंट के लिए गलत साबित हुआ और ये चीज यूजीसी भी अब समझ गई है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि हम ये बता सके कि भैया हम अंधे नहीं है, हमें भी ये सारी चीजें दिख रही हैं। अब देखिए इस वीडियो के अंदर यूजीसी चेयरमैन क्या बोल रहे हैं। If you find that some seats are vacant in some programs, UGC has advised the universities to relax the subject criteria in CUET to fill up these seats. Even after this effort, if seats are still unfilled in some programs, the university itself can conduct an entrance exam at the university level and offer admissions to the students. अब ध्यान से समझना इस बात को जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। अगर एग्जाम यूनिवर्सिटी को ही कंडक्ट करवा के लेना है एडमिशन, तो एनटीए क्यों बीच में आके अपना मुनाफा बना रही है? जो चीज ऐसे हो सकती है उसको क्यों ऐसे पकड़ के करा जा रहा है, ये चीज आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यूजीसी चेयरमैन जी का कहना है, एम जगदेश कुमार जी का कहना है कि अगर यूनिवर्सिटी अपनी सीट नहीं भर पा रही है तो वो अपने स्टूडेंट को सब्जेक्ट मैपिंग के अंदर रिलैक्सेशन दे सकता है। यानी कि एलिजिबिलिटी अगर आपकी फुलफिल हो रही है, अगर यूनिवर्सिटी ने बोला है 50% मेरे को क्लास 12th में चाहिए और लेकिन तेरे को जो सब्जेक्ट देना पड़ेगा वो लीगल स्टडीज देना पड़ेगा, लॉ करने के लिए एक जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, एक लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। अगर यूनिवर्सिटी अपनी सीट नहीं भर पा रही है और स्टूडेंट ने उस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए लीगल स्टडीज का एग्जाम नहीं दिया, तो आप कोई भी एग्जाम देख के यानी कि कोई सा भी डोमेन देख के भी एडमिशन अपना जो है ले सकते हो। तो ये चीज कहां तक सही है कि भैया पहले आप बोल रहे हो कि पूरे डोमेन्स हम देखेंगे, उसके बाद बची हुई सीटों में उनको भी ले लेंगे जिन्होंने डोमेन्स नहीं दिया है। दूसरी बात क्या बोली जा रही है कि अगर यूनिवर्सिटी इस तरीके से भी अपना एडमिशन नहीं कर पा रही है, पूरा खत्म नहीं कर पा रही है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने लेवल पे एक एंट्रेंस एग्जाम करवा लो और उसके स्कोर के बेसिस पे एडमिशन अपना ले लो। ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए, सभी को पता चलना चाहिए कि भैया किसी स्टूडेंट का कितना स्कोर आया है। अगर यूनिवर्सिटी को ही भैया एक फ्रीडम दे दी जाए अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाने की, तो काफी सारे स्टूडेंट्स के एडमिशन जो है बच सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट आज तक इसी चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि भैया कौन सा डोमेन लूं, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए कौन सी चीज रिक्वायर्ड है। डीयू में ही आज तक 7000 सीटें खाली रह गई क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो इसी चीज को लेकर रिजेक्ट हो जाते हैं कि उनको बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में ही नहीं पता होता, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैपिंग नहीं पता होती। तो आज की डेट में आप ये बोल रहे हो कि भैया कुछ भी दो तब भी एडमिशन ले लो, खुद का एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन ले लो, तो फिर एनटीए का इसमें क्या काम है? तो एनटीए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जाम को करवाने की? अगर यूनिवर्सिटी ही खुद से एडमिशन ले सकती है, यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन दे सकती है, तो भैया एग्जाम कंडक्ट करवाने की जरूरत क्या? मतलब कहने का मतलब यह है कि भैया हम तो लेट करेंगे, तुम एक ऑल्टरनेट देख लो, हम तो लेट करेंगे, तुम एक ऑल्टरनेट अपना देख लो। अब यहां पे देखिए बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल क्या कह रहे हैं, एनटीए ने परीक्षा फीस से कमाए हजारों करोड़ रुपए, पेपर लीक वाले नीट एग्जाम से भी हुआ खूब इनकम। यानी कि अगर एक यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना था स्टूडेंट को, तो वो यूनिवर्सिटी को पास नहीं जाएगा, वो जाएगा एनटीए के पास, बोलेगा भैया पहले मेरे को पैसे दे, उसके बाद तू जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता रहियो। अगर अब ऐसा हो रहा है कि भैया यूनिवर्सिटी को खुद से अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाना पड़ रहा है, तो फिर तो बच्चा भैया सीयूटी की भी फीस भर रहा है, उसके बाद उस यूनिवर्सिटी की भी फीस भर रहा है, तो इससे क्या है, डबल बेनिफिट बोल सकते हैं ना। तो ये चीज क्यों हो रही है? अगर भैया एनटीए को एग्जाम कंडक्ट करवाना है, नेशनल एग्जाम भी कंडक्ट करवाना है, तो एक प्रोग्राम स्पेसिफिक कोर्स आप पकड़ के कर सकते हो। जैसे कि भाई बीटेक हो गया, बीटेक एक कोर्स है, उसके अंदर भाई क्लियर है बीटेक कोर्स है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज में बीटेक का कोर्स हो रहा है सबका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबका एक सब्जेक्ट है पीसीएम। सेम विद नीट पीसीबी,
ठीक है, तो चलेगा। लेकिन भाई यहाँ पे आप बीकॉम ऑनर्स वाले को भी पकड़ रहे हो, आप बोल रहे हो भैया जो भी यूजी कोर्स में आता है बच्चा, जो भी कोर्स आता है, 200 से ज़्यादा कोर्स है, 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी है, सबसे मेरे को चाहिए। तो ये बहुत गलत बात है। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी को एक रिलैक्सेशन देनी थी, यूनिवर्सिटी को उसको एक फ्रीडम देनी थी एडमिशन लेने के लिए, तभी तो बच्चा छोड़ के प्राइवेट में जा रहा है। आपने एडमिशन प्रोसेस को ही इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है कि भैया ना तो माँ बाप समझ पा रहे हैं, ना तो बच्चे समझ पा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी के पास तो कैसे ही कोई जाएगा। यूनिवर्सिटी को ही समझने में कम से कम 1 साल लग गया है। आज भी काफी सारे फैकल्टीज को उस यूटी के बारे में नहीं पता। तो ये चीज आप लोगों को देखनी थी कि भैया क्या आपके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को हाइब्रिड बना दिया एंड मोमेंट पे। आपने बोला कि भैया पेपर पे एग्जाम लूंगा तो भी 400 रुपए दोगे, कंप्यूटर पे लूंगा तो भी 400 रुपए लूंगा। तो ये तो भैया गलत चीज है ना कहीं से। तो अगर आपको अपने जो है रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे आप टाइम से, तो यूनिवर्सिटी को सफर करना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी सफर करेगी तो भैया टीचर को भी सफर करना पड़ेगा, टीचर को भी फटाफट अपना सिलेबस खत्म करवाना पड़ेगा। टीचर को सफर करेगा तो भैया स्टूडेंट भी सफर करेगा। अल्टीमेटली स्टूडेंट एग्जाम दे के भी पछता ही रहा है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, एक अपील करना चाहूंगा सभी से, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर ये डिसीजन लिया गया है तो ये डिसीजन पहले भी लिया जा सकता था। ऐसे ही एनटीए ने करा, रिजल्ट देने के बाद बोला कि भैया 30 जून से पहले जिसने भरा था उसी का एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। तो ये तो गलत चीज है ना, अपने हिसाब से सारी चीजों को ऑर्डर आगे अपना फॉरवर्ड करना। तो वही मैं बोलना चाहूंगा, अगर प्लान बी था तो प्लान ए क्यों बनाया गया। तो प्लान बी पे अगर काम करना है तो भैया देयर इज नो सीयूटी, देयर इज नो सब्जेक्ट मैपिंग। जिसको लेना है सीयूटी का एग्जाम दो बस। जिसको भी एडमिशन लेना है उसे सीयूटी का एग्जाम देना है बस, और कोई डोमेन से हमें मतलब नहीं है, कोई रूल नहीं है। तो आप लोगों की क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भैया देखो, ये बस एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए मैंने सारी चीजें बोली है, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोली है, क्योंकि मैं आज भी अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड हूँ। उनकी क्वेरी सुनता हूँ, उनको मतलब हम बहुत हेल्प करते हैं। हमें कोई एनटीए वैसे नहीं दे रहा है भैया किसी को सब्जेक्ट मैपिंग समझाने के। हम यूट्यूब से कोई इतना नहीं कमाते हैं कि भैया जो अपना घर चला ले, है ना। ये आज की डेट में बस हम स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं। और ये चीज जो सीयूटी का एग्जाम आई है, इसने कोचिंग माफियाओं को पनपने के लिए और बड़ा जो है एक प्लेटफॉर्म बना के दिया है। तो ये चीजें बंद होनी चाहिए। तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।